हेलो एवरीवन, मैं मयूर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8051 पिन डायग्राम और डीपली समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक छोटा बेसिक डायग्राम बना देता हूँ जिसकी हेल्प से मैं आपको समझा सकूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे X1 X2 की। ये जो है क्लॉक पल्स पिन है, ये पल्स प्रोवाइड करती हैं। और ये बीच में जो है एक क्रिस्टल जो है तुम्हारा लगा हुआ है जो पल्स प्रोवाइड करता है। और ये सेकंड पिन रीसेट पिन होती है जो कि ये पूरे 8051 को रीसेट कर देती है। रीसेट करने का क्या यहाँ पे मतलब है, मतलब जो प्रोग्राम काउंटर है जो मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो एड्रेस होल्ड करता है, तो वो 0 0 पे सेट हो जाता है, इस पे सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है रीसेट का काम होता है जो पूरे सिस्टम को पहले मतलब जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे ले आता है। ठीक है, ALE जो है एड्रेस स्लैश इनेबल, वो डी मल्टीप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स का काम करती है एड्रेस बस और डेटा बस को। जैसे AD0 होता है, ALE जो है डेटा को होल्ड करता है जिस टाइम पे एड्रेस मूव हो रहा होता है। ठीक है, एड्रेस, और फिर बाद में डेटा को भेजता है। मतलब लैच का काम होता है होल्ड करके रखना डेटा को व्हेन एड्रेस गोज़। तो अब बात करेंगे हम EAR। तो EAR क्या होता है, इनेबल एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी को अटैच करने के लिए यूज़ होता है। जब आप जैसे एक्सटर्नल मेमोरी मतलब लगाना चाहते हो तब हम इसे यूज़ करते हैं इन दोनों को। VCC तुम्हारी सप्लाई होती है, पावर सप्लाई। ठीक है, और ये तुम्हारा ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ये जो है P0 P1 P2 P3 ये जो है पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट। ठीक है, RxD तुम्हारा है रिसीव सीरियल, रिसीव सीरियल डेटा, सीरियल सीरियल डेटा, ये रिसीव सीरियल डेटा है। और ये ट्रांसमिट है, ये ट्रांसमिट है, ये रिसीव है। ठीक है, INT0 INT1 ये इंटरप्ट पिन है, और T0 और T1 ये टाइमर है, टाइमर पिन है मतलब। ठीक है, 2 टाइमर यूज़ होते हैं ना 8051 में, पिछली वीडियो में बताया था शायद मैंने। 16 बिट टाइमर यूज़ होते हैं, और यहाँ पे शो भी कर रखा है पल्स के द्वारा, एक पल्स चेन बना रखी है। और ये रीड राइट पिन है लास्ट में। तो बेसिकली हमारा यही डायग्राम होता है। और जो हमारा एक डायग्राम होता है ना, वो 40 पिन दे रखी होती हैं, वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको बना के। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा 40 पिन वाला जो पूरा डायग्राम होता है उसको। ठीक है, तो फाइनली मैंने हर पिन का एक अल्टरनेट फंक्शन भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो मैं बारी बारी से एक फाइनल बार में आपको बता देता हूँ एक ही बार में। ठीक है, तो ये AD0 से AD7 तक ये P0 पोर्ट जो होता है, इनकी जो पिन्स होती हैं उनका काम AD0 से AD7 तक का होता है अल्टरनेट काम, और वैसे ये पोर्ट भी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो पोर्ट 2 है हमारा, P2 ज़ीरो और P2 से 7, मतलब P2.0 और P2.7, इनका काम A8 से A15 है, मतलब हाइयर एड्रेस बस का काम है। ठीक है, और इसका तुम्हारा लोअर एड्रेस का काम है। तो ये दोनों पोर्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट 1 की। तो पोर्ट 1 क्या है हमारा, ये इसका कोई काम नहीं है, नो अल्टरनेटिव फंक्शन इसका। ठीक है ना, ये फ्री रहता है पोर्ट।
और इसकी बात कर लेते हैं, इसके कुछ अल्टरनेटिव फंक्शन रहते हैं जो कि स्पेसिफिकली रहते हैं, ठीक है। जैसे RHD हो गया, TEXD हो गया, INT0 INT1 T0 T1 WR मतलब राइट रीड सिग्नल, तो ये सारे रहते हैं, ठीक है। ये पोर्ट 3 है। अब जो हमारा जो बची कुची पिन्स जो थी हमारी EA बार, ALE, PSEN, इनकी मैं ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुका हूँ, तो और एक बार बता देता हूँ मैं आपको। EA बार और PSEN ये जो है इनेबल करने के लिए होती है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, ठीक है। और EA बार जो होती है उसका पूरा नाम जो है, वैसे डबल ई आती नहीं है, लेकिन इनेबल एक्सटर्नल एक्सेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये तुम्हारी RST है 9th नंबर पे, तो ये रीसेट पिन है। और ये तुम्हारी ग्राउंड पिन है। और ये तुम्हारी XTAL और XTAL2, ये दोनों पिन जो है ऑक्सीलेटर के बीच में होती हैं। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो होता है जो वाइब्रेट करता है या फिर पल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसके बीच में रहती हैं ये। तो बाकी सारी पिन हो गई हमारी, और यही था हमारा डिस्क्रिप्शन और जो है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, इतना ही है। इतना कर लीजिए और एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये डायग्राम आपका हो जाएगा तैयार, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कोई भी पिन आगे पीछे नहीं करनी। जैसे यहाँ पे P2.0 है ना, तो यहाँ पे 21 जैसे 21 नंबर पे ही है, तो यहाँ पे ही रखना है उसे, आगे पीछे नहीं करना। यही चीज़ का यहाँ पे पिन डायग्राम में खेल होता है सब, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आर्किटेक्चर ऑफ 8051, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।